एलन मस्क, एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में दो चीजें आती हैं, बेपनाह तारीफ और शदीद तनाज़ा। आज हम उसी पेचीदा शख्सियत की गहराई में उतरेंगे जो अवामी दिलचस्पी और तजादात का एक जीता जागता मरकज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुनियादी तजाद से जो एलन मस्क की शख्सियत को बनाता है। एक तरफ तो दुनिया है जो उन्हें एक हकीकी जिंदगी के आयरन मैन के तौर पर देखती है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और दूसरी तरफ वो खुद हैं जो एक छोटे से सिर्फ 375 मुरब्बा फीट के घर में अकेले रहते हैं और यहां तक कह चुके हैं कि वो खुद भी नहीं बनना चाहते। ये वाकई एक हैरान कुन एतराफ है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद बनना चाहता हूं। सोचिए, वो शख्स जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग अपना आइडियल मानते हैं, वो खुद नहीं बनना चाहता। और यही बात हमें इस पूरे तज्जिए के मरकजी सवाल की तरफ ले जाती है। तो फिर हकीकत क्या है? क्या वो एक जीनियस है जो दुनिया को बदलने निकला है, या फिर एक ऐसी शख्सियत जो अंदर से बहुत परेशान है? आज हम इसी सवाल का जवाब शवाहिद की रोशनी में तलाश करेंगे। चलिए अपनी तहकीक के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उनकी जहानत की उन निशानियों को देखेंगे जो बहुत छोटी उम्र से ही जाहिर होना शुरू हो गई थी। जरा इनकी रफ्तार तो देखिए। जिस तेजी से उन्होंने मुश्किल से मुश्किल चीजों पर अबूर हासिल किया है वो वाकई हैरानकुन है। 10 साल की उम्र में मकामी लाइब्रेरी की हर किताब पर डालना या 6 महीने का प्रोग्रामिंग कोर्स सिर्फ 3 दिन में मुकम्मल कर लेना, ये कोई आम बात नहीं है। और ये जहानत सिर्फ किताबें पढ़ने या कोडिंग तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उनके कारोबारी फैसलों में भी नजर आती थी। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, यहां तक कि एक रॉकेट के पुर्जे की कीमत पर भी, जिसकी वजह से उन्होंने $1,15,000 बचाए। मस्क की जहानत का असल कमाल यह है कि वो बड़े से बड़े मसले को उसके बुनियादी उसूलों तक तोड़ देते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक सप्लायर ने रॉकेट एक्चुएटर के लिए $1,20,000 मांगे, लेकिन मस्क ने कहा, भाई ये गैराज का दरवाजा खोलने वाले से ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो सकता, और फिर उसे $5,000 से भी कम में अपनी ही कंपनी में बनवा लिया। सीधा सीधा लाखों डॉलर का फायदा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा रुख। ये शिद्दत उनके रिश्तों में कैसे जाहिर होती है। इनकी ज़ाती जिंदगी को देखें तो एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। शदीद लेकिन गैर मुस्तहकम रिश्ते, एक ही खातून से 2 बार शादी और फिर तलाक, और मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ कई बच्चे। ये एक ऐसा चक्कर है जो उनकी जिंदगी में बार बार दोहराया गया है। और काम की जगह पर भी उनका अंदाज बिल्कुल बेरहम हो सकता है। वो अपने मुलाजिमीन से काम निकलवाने के लिए ढकी छुपी धमकियों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा कि इस एक जुमले से जाहिर है, अगर तुम इंजन डिजाइन के इंचार्ज रहना चाहते हो तो तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगता हूं। अपने हमअसरों के साथ भी इनके तनाज़ात कोई आम नहीं होते। वो अक्सर पेशावराना इख्तिलाफात को ज़ाती और अवामी लड़ाइयों में बदल देते हैं। जब स्पेसएक्स के एक रॉकेट ने मार्क जुकरबर्ग का सैटेलाइट तबाह कर दिया तो मस्क ने न सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला के फेसबुक पेजेस डिलीट किए, बल्कि जुकरबर्ग को एक तेज फाइट का चैलेंज भी दे डाला। तो ये सब कुछ, ये जहानत, ये शिद्दत, ये अजीबो गरीब रवैया, आखिर ये आता कहाँ से है? इसको समझने के लिए हमें उनके माजी में, उनके बचपन में झांकना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो शायद किसी बहुत ही मुराद याफ्ता माहौल में पले बड़े होंगे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। मस्क के इब्तदाई साल तन्हाई, शदीद गुंडागर्दी और घर में जिस्मानी और ज़ुबानी तशद्दुद से भरे थे। ये वो गहरे ज़ख्म हैं जिन्होंने आज के एलन मस्क की शख्सियत बनाई है। और फिर एक और अहम नुक्ता, मस्क ने खुद अवामी तौर पर बताया है कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। ये एक ऐसी हालत है जो समाजी मेलजोल पर असरअंदाज होती है। ये बात उनकी जिंदगी भर की समाजी मुश्किलात और किसी एक चीज पर शदीद तवज्जो मरकूज करने की आदत को समझने में मदद देती है। तो इन तमाम सबूतों को देखने के बाद एलन मस्क की उस पहेली पर क्या फैसला सुनाया जाए? मस्क के लिए पैसा या कामयाबी असल मंजिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चीजें तो बस एक जरिया हैं उनके असल जनूनी मकसद तक पहुंचने का, और वो मकसद है मरीख पर इंसानी कॉलोनी बसाना। उनका हर एक्शन इसी एक बड़े ख्वाब की तरफ जाता है। और यहां आके सारी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। वही जुनून जो इनसे दुनिया बदल देने वाली इजादात करवाता है, वही इनके गैर मुस्तहकम और मुतनाज़ा रवैये की वजह भी बनता है। ये एक ही चीज़ है जो लाजिम व मलजूम है। तो ये हमें एक बहुत पेचीदा और शायद कुछ बेआराम कर देने वाले सवाल पे ला खड़ा करता है। क्या ये मुमकिन है कि जिस सदमे ने उन्हें एक मुश्किल इंसान बनाया, वही उनकी इस बेपनाह लगन का जरिया भी हो जो उन्हें एक जीनियस बनाती है? शायद इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। शायद ये 2 अलग अलग खुसूसियात नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं।
ہو سکتا ہے کہ ایلون مسک جیسا جینیس حاصل کرنے کے لیے اس انسان کو بھی قبول کرنا پڑے جسے کچھ لوگ سائیکو کہہ سکتے ہیں۔ شاید ایک کے بغیر دوسرا ممکن ہی نہ ہو۔